नफ्स को काबू करने का राज। इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी जंग दुश्मनों के साथ नहीं होती, बल्कि अपने ही अंदर मौजूद उस कुव्वत के साथ होती है जिसे नफ्स कहा जाता है। नफ्स वो हुक्म देने वाला पहलू है जो इंसान को ख्वाहिशात की तरफ खींचता है, जज्बात में बहाता है और अक्सर गलत राहों पर ले जाता है। इंसान अपनी जिंदगी में कई लड़ाइयां जीत लेता है, लेकिन जो शख्स अपने नफ्स को काबू कर ले, वो सबसे बड़ी कामयाबी का मालिक बन जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और जिसने अपने रब के सामने खड़े होने का खौफ रखा और नफ्स को ख्वाहिशात से रोके रखा, तो बेशक जन्नत ही इसका ठिकाना है। ये आयत इस हकीकत को वाज़ेह करती है कि नफ्स पर काबू पाना सिर्फ अखलाकी कामयाबी नहीं, बल्कि अखरूई कामयाबी की असल बुनियाद है। नफ्स तीन तरह का होता है। एक, नफ्स अमारा, जो बुराई का हुक्म देता है। दो, नफ्स लौतामा, जो गलती पर मलामत करता है। तीन, नफ्स मुतमना, जो अल्लाह की रज़ा में सुकून पाता है। हर इंसान की कोशिश ये होती है कि वो पहले दर्जे से निकलकर तीसरे दर्जे तक पहुंच जाए, लेकिन ये सफर इंसान की पूरी जिंदगी का सबसे मुश्किल सफर है। इस तहरीर में हम जानेंगे कि नफ्स को कैसे पहचाना जाए, इसकी चालों को कैसे समझा जाए और उसे काबू में करने के कौन से अमली, रूहानी और नफ्सियाती तरीके हैं। एक, नफ्स दरअसल है क्या? नफ्स इंसान के अंदर मौजूद वो ख्वाहिश परस्त कुव्वत है जो आसानी, लज़्ज़त और जज्बाती तस्कीन की तरफ भागती है। नफ्स हमेशा चाहता है कि इंसान बस अपने दिल की करे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। उसी वजह से इंसान कभी गुस्से में बह जाता है, कभी हसद में, कभी ख्वाहिशात में, कभी सुस्ती में। ये वो आवाज है जो इंसान को कहती है, अभी कर लो, बाद में देख लेंगे। क्या फर्क पड़ता है, सब ऐसे ही करते हैं, कोई देख तो नहीं रहा, दिल नहीं करता, छोड़ दो। यही वो आवाज है जिसकी वजह से कई लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। नफ्स का सबसे बड़ा फरेब ये है कि वो गलत अमल को मजेदार बना देता है और अच्छे अमल को मुश्किल। दो, नफ्स की पहचान जरूरी क्यों? अगर कोई दुश्मन सामने हो तो इससे लड़ना आसान होता है, मगर अगर दुश्मन अंदर छुपा हो तो उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। जब तक इंसान ये नहीं समझता कि इस पर कौन से जज्बात, कौन सी ख्वाहिशात और कौन सी कमजोरियां गालिब हैं, वो तब्दीली नहीं ला सकता। मिसाल के तौर पर, अगर इंसान फौरन गुस्से में आ जाता है तो ये नफ्स की अलामत है। अगर इंसान मेहनत से भागता है तो ये नफ्स की कमजोरी है। अगर इंसान छोटी छोटी बातों पर उदास होता है तो नफ्स इसे कमजोर कर रहा है। अगर इंसान ख्वाहिशात में बह जाता है तो नफ्स इस पर हुकूमत कर रहा है। नफ्स की पहचान ही इस्लाह का पहला कदम है। 3-5 मिनट का उसूल। पहला अमली कदम। एक मारूफ रूहानी उसूल के मुताबिक, अगर कोई ख्वाहिश दिल में आए तो इस पर अमल करने से पहले 5 मिनट रुक जाओ। ये उसूल नफ्स को तोड़ने में बेहद मददगार है। मसलन, गुस्सा आया 5 मिनट खामोशी, कोई गलत काम करने का ख्याल आया 5 मिनट सोच, सुस्ती महसूस हुई 5 मिनट इरादा, तकलीफ हुई 5 मिनट बर्दाश्त। अक्सर ख्वाहिशात सिर्फ चंद मिनट की होती हैं, अगर इंसान इन्हें रोक ले तो वो खत्म हो जाती हैं। नफ्स की सबसे बड़ी हार यही है कि इंसान फौरी रद्द अमल छोड़ दे। 4, नफ्स को शिकस्त देने के 5 बुनियादी राज। 1, खुद एहतिसाबी, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। दिन के आखिर में 5 मिनट बैठकर सोचे कि आज मैं कहाँ अच्छा था और कहाँ गलत। ये अमल इंसान को बेहतर बनाने का सबसे ताकतवर जरिया है। और बिन तोए अलिफ बे का कौल है, अपने नफ्स का मुहासब करो कबल इसके कि तुम्हारा मुहासब किया जाए। 2, ख्वाहिशात को कम करना। जितनी ज्यादा ख्वाहिशें, उतना ज्यादा नफ्स ताकतवर। जो शख्स अपनी ख्वाहिशात में कमी ला लेता है, वो नफ्स को कमजोर कर देता है। 3, ज़बत नफ्स, सेल्फ कंट्रोल। खुद को रोकने की सलाहियत कामयाब इंसान की पहचान है। इसे रोजाना पेरा की तरह मश्क की जाती है। 4, इल्म और शूर। जो शख्स कुरान की तालीमात और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करता है, इसका दिल साफ होता जाता है।
नफ्स का अंधेरा इल्म के नूर से ही शिकस्त खाता है। 5. अच्छी सोहबत। जिस माहौल में इंसान रहता है, नफ्स उसी हिसाब से अपना रंग लेता है। नेक लोगों की सोहबत नफ्स को कमजोर और रूह को मजबूत करती है। 5. नफ्स की सबसे बड़ी ताकत वक्ती लज़्ज़त। नफ्स इंसान को फौरी फायदा दिखाता है, मगर नुकसान छुपा देता है। जैसे गुस्सा वक्ती लज़्ज़त, इंतकाम वक्ती सुकून, झूठ वक्ती फायदा, सुस्ती वक्ती आराम, हराम लज़्ज़ाते वक्ती खुशी, मगर नुकसान हमेशा देरपा और तबाहकुन होता है। ये तभी समझ आता है जब इंसान नताइज देखता है, मगर उस वक्त पछताना बहुत देर हो चुकी होती है। दानाओं का कौल है, नफ्स वो चीज है जो इंसान को छोटी तस्कीन देकर मुस्तकबिल का सुकून छीन लेता है। 6. नफ्स को काबू करने के रूहानी तरीके। 1. नमाज। नमाज नफ्स को बांध देती है। जो शख्स नमाज कायम करता है, उसके जज्बात, गुस्सा, ख्वाहिशात और बेसुकूनी आहिस्ता आहिस्ता काबू में आ जाते हैं। 2. रोजा। रोजा ख्वाहिशात की जंजीरों को तोड़ देता है। रोजा इंसान को सिखाता है कि भूख और प्यास जैसी बुनियादी जरूरत पर भी काबू पाया जा सकता है, तो बाकी ख्वाहिशात पर क्यों नहीं। 3. अस्तगफार। गुनाहों की कसरत नफ्स को ताकत देती है। अस्तगफार दिल और नफ्स दोनों को हल्का कर देता है। 4. तलावते कुरान। कुरान दिल को वो नूर देता है जिससे इंसान अपने बातिन को देखने लगता है। जब इंसान अपने अंदर के दाग देख लेता है तो इस्लाह का अमल खुद शुरू हो जाता है। 5. जिक्र, अल्लाह याद करना। जिक्र नफ्स के अंदर उठने वाले तूफान को पुरसुकून कर देता है। जिक्र दिल की अथल पथल को समेट देता है। 7. नफ्स को काबू करने के नफ्सियाती उसूल। इस्लामी तालीमात और जदीद नफ्सियात में नफ्स पर काबू करने के कई उसूल मुश्तरक हैं। 1. जज्बाती नज़म, इमोशनल रेगुलेशन। गुस्सा, खौफ, हसद जैसे जज्बात का फौरी इजहार नुकसानदह होता है। गहरी सांसें, चंद लम्हे खामोशी और सोच की तब्दीली इंसान को बचा लेती है। 2. मुस्तकिल मिजाजी, कंसिस्टेंसी। नफ्स एक दिन में नहीं बदलता, रोज थोड़ा थोड़ा अमल जिंदगी बदल देता है। 3. मुस्बत आदतें बनाना। थोड़ा सा रोज पढ़ना, लिखना, सीखना, सोचना इंसान को अंदर से मजबूत करता है। 4. मकसद बनाना। जब जिंदगी का मकसद वाज़ेह हो जाए तो नफ्स कमजोर हो जाता है। मकसद ही इंसान को नज़म बख्शता है। 8. नफ्स की शिकस्त के फायदे। जो शख्स अपने नफ्स पर काबू पा लेता है, इसकी जिंदगी में चंद हैरानकुन तब्दीलियां आती हैं। गुस्सा कम हो जाता है, खुशी और सुकून में इजाफा होता है, फैसला करने की सलाहियत बेहतर हो जाती है, इंसान मेहनती बन जाता है, परेशानियों से निकलने की ताकत बढ़ जाती है, ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, दिल साफ हो जाता है, अंदर इत्मीनान पैदा होता है, इंसान का चेहरा और रवैया दोनों बदल जाते हैं। 9. नफ्स की असल शिकस्त, अपने आप को जीतना। असल बहादुरी वो नहीं जो दूसरों पर गालिब आए, असल बहादुरी वो है जो अपने आप पर गालिब आए। जो शख्स अपने नफ्स को जीत लेता है, इसे दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। एक बुजुर्ग ने कहा था, मैंने अपने दुश्मनों को शिकस्त दे दी, मगर सबसे मुश्किल दुश्मन मेरा नफ्स था। इसे मैंने रोज थोड़ा थोड़ा मारा, यहाँ तक कि ये मुतमईन हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी वाकई बदल जाए तो आज से सिर्फ एक छोटा सा काम शुरू करें। जिस लम्हे कोई गलत ख्वाहिश, गुस्सा, सुस्ती या जज्बात उठे, सिर्फ 5 मिनट रुक जाएं। ये 5 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। ये वो वक्त है जब आप अपने नफ्स को शिकस्त देते हैं और अपनी असल शख्सियत को मजबूत करते हैं।